गुडविल सोसाइटी के टावर नंबर 1 के टॉप फ्लोर के कोने वाले फ्लैट में तन्मय और तमन्ना रहते हैं। एकदम एकांत फ्लैट। अपनी निजता का ध्यान रखते हुए उन्होंने यह फ्लैट मार्केट रेट से अधिक किराए पर लिया। नौजवानों के दिल कुछ जुदा ढंग से धड़कते हैं और उनके धड़कने के लिए पूरी आज़ादी भी चाहिए। उनके सामने का टावर नंबर 2 था। थोड़ी दूरी अवश्य थी। निजता को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के विभिन्न टावरों के बीच दूरी तो अवश्य थी, लेकिन बालकनियाँ आमने सामने थी। बालकनी में खड़े होकर हाथ हिलाकर हाय हेलो हो जाती थी। टावर नंबर 2 में तन्मय के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक अधेड़ दंपति सविता व राजेश अपने 2 छोटे बच्चों के संग रहते थे। शाम के समय उनके बच्चे सोसाइटी के पार्क में खेलते और सविता बालकनी से उन पर नज़र रखती थी। कहने को तो तन्मय और तमन्ना अपने को पति पत्नी कहते थे, लेकिन उनका कोई विधिवत विवाह नहीं हुआ था। वास्तव में वे दोनों लिव इन पार्टनर थे। किराया आधा आधा देते थे और घर का सारा खर्च भी आधा आधा उठाते थे। सोसाइटी में वे किसी से बातचीत नहीं करते थे और अपनी दुनिया में मस्त और व्यस्त रहते थे। दोनों के पास फ्लैट की एक एक चाबी होती थी, जो जब चाहे बिना डोरबेल बजाए घर में प्रवेश करते थे। सविता को उन दोनों का व्यवहार अजीब लगता था। न मांग में सिंदूर, न ही कोई मंगलसूत्र, न ही चूड़ियाँ। हमेशा जींस टॉप में तमन्ना दिखाई देती थी और कभी कभी मिनी स्कर्ट और हॉट पैंट में आते जाते दिखाई देती। राजेश समझता कि हमने उनका क्या करना है। तू दूसरों के बारे में मत सोच, अपने परिवार पर ध्यान दे। सविता भी तपाक से उत्तर देती। उसका हॉट पैंट के साथ ब्लाउज से भी छोटा टॉप पहनना नंगापन है। बेडरूम में जो मर्जी पहने या ना पहने, मैंने क्या करना है। कम से कम घर से बाहर तो ढंग के कपड़े पहने। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल वे ऐसे कपड़े पहने तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? राजेश के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था, अतः बात घुमाई। उनका प्रेम को दर्शाने का एक तरीका है। आजकल के युवा ऐसे कपड़े पहनकर रिश्ते हुए प्रेम करते हैं। तो आप कहना चाहते हो मैंने आपको कभी नहीं रिझाया? तोबा तोबा, मेरे कहने का यह मतलब थोड़े था। तुम आज भी जालिम कातिल लगती हो। फिर थोड़ी सी सब्जी फ्रूट ले आओ। मुस्कुराते हुए सोसाइटी के बाहर मदर डेयरी के बूथ चला गया। सब्जी फ्रूट खरीदने के बाद राजेश सोसाइटी के गेट पर घुस रहा था। तभी तमन्ना ओला कैब से उतरी। चुस्त जीन्स टॉप, ऊंची एड़ी के सैंडल और आंखों पर बड़ा सा चश्मा पहने लंबे डंग भरते हुए चल रही थी। राजेश उसकी मटकती कमर देखता धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। ऊपर बालकनी में खड़ी सविता सब देख रही थी। फ्लैट के भीतर पहुंचते ही सविता ने राजेश को आड़े हाथों लिया। पतली कमर का मज़ा ले आए? तोबा तोबा, क्या बात कर रही हो? मुझे अभी चश्मा नहीं लगा हुआ है, अंधेरे में भी दूर तक दिखाई देता है। मुझे तेरी शादी के टाइम वाली कमर याद आ गई। मैं बस तुलना कर रहा था, तेरी कमर ज़्यादा पतली थी। सविता सब समझती थी। हर मर्द की तरह राजेश भी खूबसूरत लड़की को देखता रह जाता। तमन्ना ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। भीतर तन्मय डाइनिंग टेबल पर ही बोतल के साथ बैठा हुआ था। तमन्ना ने एक बियर की बोतल खोली और गट से पी गई। क्या बात है, मेरी जाने मन नाराज़ सी लग रही है। एक तो ऑफिस वालों ने काम का प्रेशर डाला हुआ है, ऊपर से सोसाइटी में घुसो तो साले खड़ूस ऐसे पीछे चलते हैं जैसे कोई लड़की कभी देखी ही ना हो। तन्मय ने तमन्ना को अपने गले लगाते हुए गालों पर एक प्यार भरा चुम्बन अंकित किया। तू है ही इतनी सेक्सी, बेचारे बूढ़ों को गोली मार। तमन्ना तन्मय से शारीक हो गई। ड्राइंग रूम की बालकनी का दरवाज़ा खुला था। खिड़की पर भी
कोई पर्दा नहीं था। कमरे की लाइट में दोनों के हिलते डुलते जिस्म की स्पर्श छवि अपनी बालकनी में खड़ी सविता को दिखाई दे रही थी। जो बंद कमरे में होना चाहिए खुले आम हो रहा है। आग लगे ऐसी जवानी को बड़बड़ाती हुई सविता अपने कमरे में चली गई। सविता सही बड़बड़ा रही थी कि निगोड़ी जवानी को आग लगे। तन्मय और तमन्ना जवानी के जोश में होश खो बैठे थे। न अपना होश था न समाज की फिक्र। धड़ल्ले से बिना शादी के एक साथ रहते हुए जीवन आज़ादी के साथ बिना रोक टोक के मस्ती के साथ जी रहे हैं। 1 घंटे के बाद भी तन्मय और तमन्ना मदहोश थे। यही हाल उनका पिछले 2 वर्ष से चल रहा था। जब से वे दोनों लिव इन में रह रहे हैं, तमन्ना पिछले कुछ दिनों से ऑफिस के काम में इतनी व्यस्त रही, उसे टूर पर भी जाना पड़ा। 10 दिन का टूर बना, काम 7 दिन में ही समाप्त हो गया। वैसे तो हर रोज़ रात को दोनों की फ़ोन पर बातचीत होती, लेकिन मिलन नहीं हो रहा था। काम जल्दी ख़त्म होने पर कंपनी की अनुमति से तमन्ना जल्दी वापस रवाना हो गई। वह तन्मय को सरप्राइज़ देना चाह रही थी। उसने अपने वापस आने का कार्यक्रम तन्मय को नहीं बताया था। जैसे ही तमन्ना ने अपनी चाबी से फ्लैट का दरवाज़ा खोला, उसके खुद के लिए सरप्राइज़ तैयार था। तन्मय एक अन्य लड़की के साथ शारीरिक था। उनको देखते ही तमन्ना एकदम स्तब्ध हो गई। उसे उस पल कुछ नहीं सूझा। तमन्ना को अचानक देखते ही तन्मय के होश उड़ गए। उसे तमन्ना के आने की कतई भी उम्मीद नहीं थी। तन्मय और लड़की भौचक्के देखते रहे। लड़की अपने वस्त्र समेटने लगी। तमन्ना के हाथ में सूटकेस ट्रॉली थी। उसने उठाकर दोनों के ऊपर फेंक मारी। सूटकेस लड़की को लगा, वस्त्र उसके हाथ से छूट गए। एक खूंखार शेरनी की तरह तमन्ना उस लड़की पर झपटी और उसका हाथ पकड़कर खींचा। लड़की छूटने की कोशिश कर रही थी। तन्मय को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तमन्ना उस लड़की को खींचकर दरवाजे तक ले आई। दरवाज़ा खोला और बाहर धकेल दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। वैसे तो फ्लैट कोने वाला था। उसी फ्लोर के दूसरे फ्लैट में एक किट्टी पार्टी थी, जहां सम्मिलित होने सविता 3 और हम उम्र अधेड़ महिलाओं के साथ लिफ्ट से बाहर निकली। तमन्ना की चीखने चिल्लाने की आवाज़ के साथ गंदी गालियां उन्होंने सुनी। वे सभी रुककर तमन्ना के फ्लैट की ओर देखने लगी। फ्लैट के दरवाजे पर एक लगभग नग्न अवस्था में बदहवास लड़की अपने को छिपाने की असफल कोशिश कर रही थी। फ्लैट के भीतर तन्मय और तमन्ना के झगड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। सविता के साथ बाकियों को भी कुछ समझ नहीं आया। तभी दरवाज़ा खुला। तमन्ना गुस्से में अपशब्द बकते हुए तन्मय को धक्का दे रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ हम बिस्तर होने की? अब तन्मय भी बोल उठा। कौन सी तूने मेरे साथ शादी की है जो बीवी वाला रोब झाड़ रही है? मैं किसके साथ रहूं? तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कहाँ जाती है, कहाँ पर रहती है? इस फ्लैट का आधा किराया देती है। अब सविता और बाकी महिलाओं को सारा माजरा समझ में आ गया था। जिस फ्लैट में किट्टी पार्टी थी, वहाँ से एक चादर लाकर उस लड़की का तन ढककर फ्लैट के अंदर ले गए। तमन्ना ने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर दिया। तन्मय बाहर खड़ा रहा। महिलाओं की आंखें उसे घूर रही थी। उसकी नज़र झुकी हुई थी। सविता से रुका नहीं गया। वह 2 टूक बोल ही उठी। दोनों के बारे में कुछ बताएगा या फिर बुत बनकर दोनों से पिटेगा? तन्मय ने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। महिलाओं ने उस लड़की से पूछताछ की। लड़की रो पड़ी। उसके कपड़े और पर्स फ्लैट के अंदर था।
सविता ने फ्लैट की डोर बेल बजाई। तमन्ना ने दरवाज़ा खोला। उसे कोई शर्म नहीं थी, उल्टा सविता चढ़ गई। क्या है, फिल्म देख ली ना? और क्या देखना है, मेरे मुंह मत लगना। सविता चुपचाप लौट गई। नंगों से तो कुदरत भी डरती है, हमारी क्या औकात है। किट्टी पार्टी वाले फ्लैट में घुस गई। इस नंगी मुंगी लड़की को दफ़ा करो, जहन्नम में जाए तीनों। बेशर्मी की भी हद है, अपनी पार्टी क्यों ख़राब करे। शो मस्ट गो ऑन, मैं कहाँ जाऊँ। लड़की गिड़गिड़ाने लगी। चादर हमने दी है, एक बार तमन्ना से अपने कपड़े मांग ले। उस लड़की ने डोर बेल बजाई। हालांकि तमन्ना खुद लिव इन में थी, लेकिन तन्मय को दूसरी लड़की के साथ देख नहीं सकी। उसने लिव इन को तोड़ने का निश्चय कर लिया। तमन्ना ने उसे कपड़े नहीं दिए। बालकनी में गई, उसके कपड़ों में आग लगा दी गई। आज तो इसको नंगा घूमना पड़ेगा। जलते हुए कपड़े बालकनी से नीचे फेंक दिए। उसका पर्स खोलकर क्रेडिट डेबिट कार्ड तोड़कर फेंक दिए। नगद नोटों को भी आग लगा दी और पर्स नीचे फेंक दिया। सोसाइटी में सबकी ज़बान पर यही प्रसंग था कि फ्लैट मालिक को फ़ोन किया जाए। ऐसे किराएदार सोसाइटी में नहीं चलेंगे, इनको हटाना होगा। तमन्ना अपना आपा खो चुकी थी। उसने तन्मय के सारे कपड़े बालकनी में रखे और आग लगा दी। तन्मय का लैपटॉप बालकनी से नीचे फेंक दिया। आग देखते सोसाइटी के लोग घबरा गए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। कुछ नौजवान आगे बढ़े। फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा गया। पुलिस आई, तमन्ना को काबू किया। आग बुझाई गई। पुलिस तमन्ना और लड़की को पुलिस स्टेशन ले गई। एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी। जैसे तन्मय आए, पुलिस स्टेशन ले आए। महिला पुलिस ने लड़की को पहनने को कपड़े दिए। सबके परिवार को बुलाया गया। तन्मय और तमन्ना के परिवार दिल्ली से बाहर रहते थे। उन्हें नहीं मालूम था, पता चल गया। पूरी सोसाइटी में बदनाम अलग हो गए, परिवार की नज़रों में गिर गए। चाहे जितने आधुनिक बन जाएं, भारतीय समाज में गुपचुप तो सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं। तन्मय सिर्फ लोअर में घूम रहा था। आधी रात को जैसे सोसाइटी के गेट के पास आया, तैनात कांस्टेबल उसे पुलिस स्टेशन ले गया। तमन्ना ने तन्मय को खूब